नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी रीवा का हवा महल घूमा है? क्या उसकी सैर की है? आपके रीवा शहर के अंदर एक ऐसा भवन मौजूद है जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे पीछे देखिए, ये भवन, इसको देखकर आप सहज ही पहचान जाएंगे कि इसको किस नाम से पुकारा जाता है। दरअसल ये रीवा का बैजू धर्मशाला है। इस विशालकाय इमारत का इतिहास इसकी भव्यता को देख के ही प्रतीत होता है। आज के परिवेश में इस इमारत का निर्माण कर पाना लगभग असंभव सा है। जिस तरह से इस भवन का निर्माण किया गया है, चारों ओर आपको दिखाई देगा कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। हवा महल हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं और हर दरवाजे खिड़की का एक अलग ही महत्व है। अभी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के मैनेजर प्रदेश वाजपेयी जी, जो यहाँ की देखरेख करते हैं और आने जाने वाले यात्रियों को व्यवस्था बनाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये कब से यहाँ कार्य कर रहे हैं और किस तरह के यात्री आकर यहाँ विश्राम करते हैं या रुकते हैं। वाजपेयी जी, ये बताइए कि यहाँ आप कब से? भैया मैं यहाँ पे 14 साल से हूँ। किस तरह के यात्री यहाँ के रुकते हैं, क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? यहाँ पे भैया ज्यादातर छोटे मोटे व्यापार जो करते हैं, स्टूडेंट्स जो पेपर बीएड और डीएड की पेपर देने आते हैं, उस तरह के ज्यादातर लोग आते हैं। और यहाँ पे 70 रुपये किराया लगता है, जिसमें एक उनको कमरा अलॉट किया जाता है। उसमें तखत, बिस्तर, चादर, तकिया, रजाई, पंखा, ये सब चीज उपलब्ध कराई जाती है। ये जैसा कि बताया जाता है कि ये रीवा का हवा महल है, एक भव्य इमारत है जो शायद दोबारा नहीं बनाई जा सकती है। इसको देख के ये लगता है कि चारों ओर जिस तरह से वहाँ गंदगी बहाई जा रही है, यहाँ कब्जा, ये कैसे हो गया? भैया ये क्या है कि ये हॉस्पिटल वाले यहाँ पे क्या नाम से पूरा जितना है वेस्टेज कचरा पानी आपके सामने भी आपने देखा है, आपके सामने ही गिराते हैं। ये बंद कर दें, उस पार जितने वो घर हैं सब दरवाजे खोले हैं और सब कचरा फेंकते हैं। कई बार मना करने के बावजूद भी गुंडई में उतारू हो जाते हैं, इसलिए आदमी क्या करे। अच्छा, जब प्रशासन ने एक बार यहाँ कार्रवाई की थी, कुछ कब्जा हटाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, उसके बाद कब्जा हटा, फिर दोबारा कैसे कब्जा हो गया? नहीं भैया, उसमें फिर कब्जा नहीं हुआ है। जितना प्रशासन ने हटा दिया था उतना ही है। अब इसके अलावा कोई आपकी वो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे पीछे एक बाउंड्री है उसके आगे कमरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस तरह से मतलब? पीछे भैया ये जो पप्पू कनौजिया है, ये शुरू से ही रह रहा है। ये मैं इसकी जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ट्रस्टी ये कहते हैं कि क्या नाम से कि ये किराएदारी में था और इसने केस भी लगाया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अभी जो आपके ट्रस्टी हैं, यहाँ के इसके जो स्वामी हैं, जो इनके मालिकान हैं, ये मालिक क्या यहाँ आते हैं, क्या इनसे संपर्क? जी भैया, बिल्कुल संपर्क होता है। नाम है उनका? श्री अरुण अग्रवाल जी, श्री अजय अग्रवाल जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, ये तीनों हैं। और यहाँ पे प्रबंध ट्रस्टी हैं श्री प्रभाकर शुक्ला एडवोकेट जी, वो डेली आते हैं शाम को। और जो अलग और ट्रस्टीज हैं वो 2 महीने 3 महीने में जब भी उनको समय निकला है 4-5 दिन के लिए जरूर आते हैं। यहाँ जैसे ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है। जी जी, ये मंदिर है, सेम इसी प्रकार का एक मंदिर उधर बना हुआ है। तो यहाँ पूजा पाठ क्या होती है? बिल्कुल होती है भैया, हमारे ट्रस्ट के द्वारा ही पूजा कराई जाती है। ट्रस्ट में एक पंडित जी यहाँ पे रखे गए हैं जो पूजा पाठ करते हैं नियमित। जैसे कि ये आपका ट्रस्ट भी है, एक भव्य भवन है जो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है, इसकी सौंदर्यीकरण हो तो कैसा रहेगा? ये सौंदर्यीकरण बिल्कुल हो भैया, हम चाहते हैं सौंदर्यीकरण हो। अभी वर्तमान में 3-4 महीने पहले ये पेवर वर्क, ये बाउंड्री वॉल, इसका काम हुआ है। सामने यहाँ पे बगिया बननी है, प्लांटेशन, इसकी जाली रखी हुई है। बरसात के कारण से काम रुक गया। उधर की बाउंड्री वॉल बन रही थी, लेकिन उधर के लोगों ने काम रुकवा दिया और आपत्ति की कि उसका केस चल रहा है, उसको नहीं हम बनने देंगे। सामान फेंक दिया गया, लेबर मिस्त्री भगा दिए गए, तो उधर की बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई। इस भव्य इमारत का निर्माण सेठ बैजनाथ अग्रवाल के द्वारा 1941 में किया गया था।
उद्देश्य यह था कि इस भवन को धर्मशाला का नाम दिया गया, जिसमें गरीब यात्रियों को रुकने की व्यवस्था की गई, जो व्यवस्था आज भी कायम है। यहाँ उस समय जो पैसे लगते थे, लेकिन आज वर्तमान महंगाई के समय में भी मात्र 70 रुपए में लोग यहाँ आकर रुकते हैं और अपना काम करते हैं। अब इस बैजू धर्मशाला की किस्मत एक बार फिर चमकने वाली है। हाल ही में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन रीवा में हुआ, जिसमें पर्यटन विभाग के द्वारा इस भव्य इमारत को मांगा गया है। उनको पहचान है कि ये इमारत का क्या महत्व है और इस इमारत को क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए। आइए हम इसकी भव्यता के बारे में आपको बताते हैं और इसके कलाकृतियों से आपको रूबरू कराते हैं। ये बैजू धर्मशाला के अंदर का भाग है। हम इसे हवा महल क्यों कहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देखिए, इस बैजू धर्मशाला के अंदर जितने कमरे नहीं हैं, उतने दरवाजे आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से खिड़कियों का भी निर्माण किया गया है। स्वच्छ वातावरण के बीच अद्भुत कला का नमूना आपको इस बैजू धर्मशाला में दिखाई दे रहा होगा। बैजू धर्मशाला के अंदर 35 कमरे मौजूद हैं और एक हॉल। 35 कमरों में यात्री आकर रुकते हैं और आज भी मात्र 70 रुपए में यहाँ रुककर अपना काम करते हैं। आइए अब इसके हम कलाकृतियों को एक बार निहारते हैं और आपको बताते हैं। बैजू धर्मशाला के दोनों ओर मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। दोनों तरफ, दोनों बाजू में बैजू धर्मशाला के शंकर मंदिर का निर्माण हुआ है और इसके दरवाजों पर जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये उस समय के कला का अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में आज भी पूजा की जाती है और लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि अब इस मंदिर के ही चारों ओर गंदगी का आलम आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये अस्पताल का पीछे का भाग है, जहाँ से वेस्टेज भी इसी परिसर के अंदर फेंका जाता है। इसकी शिकायत होने के बाद भी अभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यदि हम इस इमारत के मजबूती की बात करें तो इस इमारत की मजबूती आपको वैसे ही साफ दिखाई देगी। आज भी इस इमारत की ये गगनचुंबी इमारतें बता रही हैं कि आने वाले 100-200 साल तक के लिए इनका सर हमेशा ही उठा रहेगा, क्योंकि आज भी इस इमारत के किसी भी हिस्से में एक ऐसी दरार नहीं है जो इसे प्रभावित कर सके। इसी तरह से जो यहाँ की खिड़की दरवाज़ों पर कलाकृति दिखाई दे रही है, ये उस समय के कला का अद्भुत नज़ारा भी है और आज के परिवेश में इसे बना पाना लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है। ये हमारे पीछे बैजू धर्मशाला का प्रवेश द्वार है। इस विशालकाय प्रवेश द्वार से ही बैजू धर्मशाला की भव्यता साफ नजर आती है। देखिए, इस दरवाजे के बाद जो बैजू धर्मशाला की वास्तविक पहचान है, बैजू धर्मशाला के शीर्ष पर लिखा हुआ है सेठ बैजनाथ राम सहाय के द्वारा इस भवन का निर्माण 1941 में कराया गया था। इसके दरवाज़ों पर जो नक्काशियाँ हैं और जो यहाँ के जालियों की डिज़ाइन है, जो इसके दरवाज़ों पर आपको कलाकृति दिखाई दे रही है, वह कलाकृति इस भवन के विशाल होने की गवाही दे रही है। और अब ये यदि टूरिज्म विभाग के अंडर में आता है तो मुमकिन है यह एक दर्शन का केंद्र होगा और दर्शकों के लिए
पर्यटन का केंद्र। पर्यटन विभाग पूरी तरह इस भवन को लेने के लिए शासन से आग्रह कर चुका है। अब देखना यह है कि इस बैजू धर्मशाला, इस हवा महल के अस्तित्व को एक बार फिर निखार मिलता है या नहीं। तो देखा आपके रीवा के हवा महल को, इस बैजू धर्मशाला को अब पर्यटन विभाग लेने को तैयार है, और यदि यह बैजू धर्मशाला पर्यटन विभाग के अंडर में आता है तो ये एक पर्यटन का विशेष केंद्र बनेगा। देश खबर 24 से मैं आरिफ खान।